हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज आपका सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें जो इसका क्वेश्चंस हैं सॉल्व कैसे करने हैं, जो क्लास 10th है उसके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ज़रूर देखें। मैं सभी 10th वालों को कहता हूँ कि आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है जी। तो बने रहें वीडियो के साथ। और सबसे पहले बदरवाई होने के नाते मैं आप सबको हैप्पी कंचौथ बोलता हूँ। हैप्पी कंचौथ टू ऑल एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज इफ़ दे फार्म इन ए पी, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर 3 मोर टर्म्स। कहता है आपने देखना है कि इनमें से नीचे दिए कि कौन सा ए पी है। अगर वो ए पी बनाते हैं तो आपने देखना है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है एक, और आपने 3 मोर टर्म्स निकालनी है, ठीक है जी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके पास चढ़ाया था कि क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो ऐड कर दी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। इससे पहले क्या करा हमने, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलता है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16, ठीक है। 2, 4, 8, 16। इसमें A1 जो है वो 2 मानोगे, A2 जो है आप 4 मानोगे, A3 जो है 8 मानोगे एंड A4 16 मानेंगे, ठीक है जी। तो क्या हो जाता है, आपके पास A2 माइनस A1 चेक करना है हमने, तो A2 आपका 4 है और -2 इक्वल टू 2 हो गया। A3 माइनस A2 करोगे सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है आज। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और A4 माइनस A3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 हो जाएगा, जो आपके पास 8 के बराबर आता है। एज A4 माइनस A3 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन AP। तो इसलिए आपके पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP नहीं बनाती है। अगर ये आपके पास A2 माइनस A1 इज़क्वल टू A3 माइनस A2 इज़क्वल टू A2 A4 माइनस A3 होता तो आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल जाता, और कॉमन डिफरेंस निकल जाता तो 3 मोर नेक्स्ट टर्म्स आप निकाल सकते हैं। सॉरी अगेन फॉर माई कॉफिंग। तो अभी सेकंड पार्ट है, बोलता है 2, 5/2, 3, 7/2। ये लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है, तो आपने चेक करना है इसमें, ठीक है। तो आपके पास क्या है, A1 है 2, A2 है 5/2 और A3 आपके पास 3, A4 है आपका 7/2, ठीक है। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस A1 क्या है 2/1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5, देखिए 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली यहाँ पे देखिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं एक 0 लेवल से, तो इसलिए मैं कहता हूँ जिसको मैथ्स का कंसेप्ट नहीं है बेसिक, वो भी क्लियर कर देगा। यहाँ पे जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 और 1 से बड़ा वाला कोई डिजिट होता है, तो आप क्या करते हो, बड़े वाले डिजिट को ही एलसीएम मानते हैं और फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 5 ज़ार 5 माइनस 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 करेंगे 1 आ जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा, ठीक है जी। A2 माइनस A1 हो गया आपका 1/2। नेक्स्ट आपके पास A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 आपका जो है वो है 3 माइनस A2 जो है 5/2 है, तो जिसका आप डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर आप 1 डालेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 और 2। जैसे मैंने बोला आपको कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा वाला डिजिट होता है, तो आप बड़े वाले डिजिट को एलसीएम मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, माइनस 1 5 ज़ार 5 हो जाएगा, 6 माइनस 5 करोगे 1 आ जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा। अब A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, A4 है आपका 7/2 माइनस 3, सॉरी अगेन। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 और 1 कैल्शियम करेंगे 2 आ जाएगा, 7 फिर क्या हो जाएगा आपके पास 1 7 ज़ा 7 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो 7 माइनस 6 करोगे 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। एज A2 माइनस A1 इजक्वल टू A3 माइनस A2 इजक्वल टू A4 माइनस A3 इजक्वल टू 1/2 आया। सबका जो डिफरेंस आया वो 1/2 आया है। तो देयरफॉर A बेस के प्लस 1 माइनस A बेस के इज सेम एवरी टाइम, हर टाइम ये सेम आ रहा है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इजक्वल टू 1/2, ठीक है जी। यहाँ तक पता चल गया होगा आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं।
अब आपने A5 निकाला, यानी कि मोर 3 टर्म्स निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम करेंगे A4 प्लस D, मीन्स आपका जो A4 है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A4 आपका 7/2 है प्लस 1/2 कॉमन डिफरेंस है। एक और ट्रिक यहाँ पे आपके पास ट्रिक नहीं है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, वो ये है, जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन होती है उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, आप क्या करते हैं, सिंपली आप, और डिनोमिनेटर अगर उनमें सेम हो तो आप क्या कर देते हो, जो डिनोमिनेटर सेम है उसमें से सिंगल एक बार लिख के वो ही एलसीएम रहता है, और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, 7+1 है, तो 7+1 लिखेंगे, इक्वल टू आपके पास 8 आ जाएगा, अपार में 2 आ जाएगा, 2 1 2 कर देंगे, 2 4 8, तो 4 आपका A5 निकल गया, यानी कि 5th टर्म आपकी 4 निकल गई। ठीक है जी। अब आपके पास A6 की बात करते हैं, तो A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा। A5 जो है आपका 4 है, प्लस D आपका 1/2 है, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान आप 1 डालोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2, यानी कि 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 आ जाएगा, 2 4 8 कर देंगे, प्लस 1 1 1 कर देंगे, 8 + 1 9 हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा। A6 निकल गया आपका। अब A7 निकालेंगे, तो A7 क्या होगा, A6 प्लस D, यानी कि 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 6 टर्म आपके पास 9/2 प्लस 1/2 कर देंगे आप। ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और 2 सेम है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ कर देंगे, 9 + 1 आपके पास हो जाएगा 10/2, 2 1 2, 2 5 10, तो आपके पास A7 5 आ जाएगी। ठीक है जी। तो देयरफॉर A2 जो है वो A क्या है आपके पास, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, और D कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 है, एंड द 3 मोर टर्म्स आर, 4 आ गई, 9/2 आ गई, एंड 5 आ गई, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपके पास थर्ड पार्ट, वो कहता है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, देखते हैं ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है या नहीं बनाती है। तो आपके पास A1 जो है वो है -1.2, A2 जो है -3.2 है, और A3 जो है वो -5.2 है, A4 आपके पास -7.2 है। ठीक है जी। अब A2 - A1 करेंगे हम, तो -3.2 माइनस A1 आपका माइनस का 1.2 है, तो क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। -3.2 प्लस 1.2 करेंगे तो आपके पास माइनस प्लस माइनस होता है, 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2, बिकॉज 3.2 जो है वो बड़ा है और वो माइनस के साथ है, तो इसलिए आंसर में भी माइनस आ गया। A3 - A2 करोगे तो अब भी आपके पास -5.2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आप 3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पास माइनस प्लस माइनस होता है, 5.2 में से 3.2 माइनस करोगे आपके पास 2 बचेगा माइनस का। ठीक है जी। अब आपके पास A4 - A3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -7.2 माइनस फार्मूले का, और आपके पास कहीं ना कहीं जो A3 है वो -5.2 है, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। एज A2 - A1 इज इक्वल टू आपके पास A3 - A2 इज़ इक्वल टू आपके पास A4 - A3 आ जाएगा, इक्वल टू -2 के बराबर आ रहा है। ठीक है जी। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, D, जिसको आप -2 बोलोगे, तो A5 क्या निकालना होगा, A5 निकालोगे आप A4 प्लस D, यानी कि A4 क्या है आपका कॉमन, A4 आपके पास है क्या कहते हैं -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका -2 आया हुआ है, तो -7.2 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आपके पास सेम रहेगा माइनस का ही, बट ये डिजिट ऐड हो जाएंगे, तो 7.2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 9.2। ठीक है। अब A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D होता है, A5 आपके पास -9.2 है प्लस -2, तो आपके पास हो जाएगा -9.2 प्लस -2, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा, और 9.2 प्लस 2 करोगे तो 11.2 आ जाएगा। A7 क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा A6 प्लस D, A6 आपके पास क्या हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा, प्लस -2, इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये -11.2 प्लस माइनस माइनस का 2, इक्वल टू आपके पास देखिए साइन आपके पास सेम रहेंगे और डिजिट ऐड हो जाएंगे, तो माइनस आपके पास साइन माइनस का ही रहेगा, और 11.2 प्लस 2 करोगे तो 13.2 आ जाएगा। तो देयरफॉर A इक्वल टू आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो -1.2 है, D कॉमन डिफरेंस आपका -2 है, एंड द 3 मोर टर्म्स आर -9.2 -11.2 एंड 3 -13.2। ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आपको। अगला पार्ट है आपके पास 14,
फोर्थ पार्ट वो कहता है -10 -6 -2 और 2। ठीक है, A1 आपके पास -10 आ गया, A2 आपके पास -6 आ गया और A3 आपके पास -2 आ गया। अब A4 इक्वल टू आपके पास 2 है। आपने A2 -A1 करना है तो क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा आपके पास A2, फार्मूले का माइनस डालोगे, A1 की वैल्यू आपके पास -10 है तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास माइनस प्लस माइनस होता है, 10 - 6 करोगे 4 आ जाएगा। 10 आपके पास बड़ा है और वो साइन प्लस के साथ है तो प्लस का 4 आंसर आ जाएगा आपके पास। A3 - A2 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -6 इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। A4 - A3 करेंगे इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपके पास 2 आ जाएगा तो A इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू में 4 आ जाएगा। ठीक है, एज A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू 4, मतलब सब का कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को आप D से डिनोट करते हैं। अब आपको 3 मोर टर्म्स निकालनी है, वो कौन कौन सी होंगी, वो होंगी A5 इक्वल टू A4 + D, यानी कि A4 आपके पास 2 है प्लस D आपका 4 है तो 2 + 4 6 हो गया। A6 निकालोगे A5 + D आ जाएगा, A5 आपके पास 6 आ गया, प्लस 4 कर दोगे इक्वल टू 10 आ जाएगा। A7 इक्वल टू A6 + D आ जाएगा, इक्वल टू A6 आपका 10 है प्लस D आपका 4 है तो 10 + 4 हो गया 14। तो देयरफॉर A इक्वल टू -10, कामा यहाँ पे लिखा ही नहीं इन्होंने, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और A5 क्या हो जाएगा 3 मोर टर्म्स है ना, एंड द 3 मोर टर्म्स, क्या बोलोगे, द 3 मोर टर्म्स। ठीक है, और क्या क्या है आपके पास, वो निकल गया आपकी 6, निकल गई 10 एंड आपके पास निकल गया 14। तो ये आपके पास 3 और मोर टर्म जो आपको निकालने के लिए बोली थी वो आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो ये आपको चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास A1 जो है वो 3 है, A2 आपका 3 + √2 है और A3 आपके पास 3 + 2 √2 है, A4 आपका 3 + 3 √2 है। तो A2 - A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, A2 आपका 3 + √2 है, माइनस आप करोगे 3 तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा प्लस का √2। A3 - A2 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 √2 आपके पास A3 है, माइनस में 3 + √2 आपके पास A2 है। तो क्या हो जाएगा, आप इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 √2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा जैसे ब्रैकेट आप ओपन करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 √2 माइनस, देखिए इस √2 का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो माइनस में 1 है। ठीक है, तो 2 √2 माइनस 1 √2 करोगे तो आपके पास 1 √2 बचेगा प्लस वाला। ठीक है जी, अब A4 - A3 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2 आ जाएगा, जो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 3 + 3 √2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 √2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 माइनस 2 √2 करोगे तो आपके पास 1 √2 बचेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। एज आपने देखा कि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू √2 के बराबर आ रहा है। देयरफॉर आपके पास AK + 1 माइनस AK जो है वो सेम आ रहा है एवरी टाइम, तो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू √2 आ रहा है। ठीक है, अब आप 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, वो क्या है A5 A6 और A7। A5 कैसे निकालते हैं, A4 + D निकालते हैं, तो A4 क्या आपका 3 + 3 √2 है प्लस D आपका √2 आया हुआ है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2 + 1 √2 हो जाएगा 4 √2, तो 3 + 4 √2 आपका A5 निकल गया। अब आपके पास A6 निकालेंगे तो A5 + D हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास करोगे 3 + 4 √2 + √2 हो जाएगा 3 + 4 √2 + 1 √2 हो जाएगा 5 √2। A7 जो आपका वो क्या हो जाएगा, A6 + D हो जाएगा, A6 आपका 3 + 5 √2 है प्लस आपके पास D जो है √2 है, तो क्या हो जाएगा ये 3 + 5 √2 + 1 √2 हो जाएगा 6 √2। Therefore the first term A = 3, common difference D = √2, and the 3 more terms are 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 and 3 + 6 √2। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने समझाया है। मुझे लग रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है कि मैंने अच्छे से समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आ चुकी होगी।
अभी आपके पास सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपके पास बोला कि 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222 4 टाइम्स 2 है, ठीक है जी, सो ऑन, ठीक है। तो बोलता है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 0.2 है, A2 इक्वल टू 0.22 है और A3 इक्वल टू 0.222 है और A4 इक्वल टू 0.2222। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा जुकाम लग चुका है मौसम चेंज होने की वजह से, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, A2 जो है 0.22 है माइनस 0.2 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। अगर माइनस करते हैं आप, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक बार माइनस करके बताऊँगा, आप खुद पता लग जाएगा आपको कि 0.22 माइनस आप अगर आप 0.2 करते हैं तो आपको क्या बचता है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 ही बचेगा, 2 माइनस 2 करोगे 0 बचेगा, माइनस 0.0 का 0 आ जाएगा, तो 0.02 आपके पास बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी है। A3 माइनस A2 करेंगे तो 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.002 और A4 माइनस A3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.2222 माइनस 0.222 इक्वल टू 0.0002। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इधर लिखेंगे आप कि एज A4 माइनस A3 इज़ नॉट इक्वल टू A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. Therefore, the given list does not form an AP। मतलब दी गई लिस्ट जो है given numbers of list जो है वो AP नहीं बना रही है। आपने इस तरह से लिखना है इसको, क्योंकि आपके पास जब D बराबर हो तो आपके पास AP बनता है, अगर D आपके पास इक्वल ना आए तो वो AP नहीं बनता है, ठीक है जी। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, सेवन्थ पार्ट की बात करेंगे। तो सेवन्थ पार्ट जो है थोड़ा अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं कि कैसे करना है आपने। फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग। आप स्पेशली 10th वालों को बोलता हूँ मैं कि बने रहें वीडियो के साथ, आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल से। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 लगा कंटिन्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है और अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब फर्दर भी अपलोड करूँगा, बस आप लोगों का सब्सक्रिप्शन चाहिए और लाइक चाहिए। थैंक यू सो मच।